साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो पीजी का एग्ज़ाम चल रहा है BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार का। उसमें म्यूजिक का पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर में आपका CC1 जो पेपर है, यानी कि पहला पेपर जो है पीजी का, उसका क्वेश्चन किस तरह से आया है हम लोग इसमें देख लेंगे। इससे सहूलियत क्या होता है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जो हमारे प्रीवियस में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो अगले बार जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको तैयारी करने में थोड़ा सा मदद मिल जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, तो थोड़ा सा नंबर उठाने में और एग्ज़ाम को अच्छा से लिखने में बहुत मदद मिल जाता है। तो ये सेशन 2023 और 25 का क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन 2024 में यह एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था, थोड़ा सा सेशन लेट है, लेकिन 23-25 का ही ये सेशन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर का कुल क्वेश्चन आता है, 3 घंटे का समय मिलता है। 30 नंबर जो होता है आपका वो वाइवा वगैरह पे मिलता है। और इसमें होता क्या है कि लिखा हुआ परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ये इसका लिखने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग किताबी भाषा लिखने लगते हैं, उससे वो ज़्यादा बेटर नहीं होता है। परीक्षार्थी को अपने शब्द में ही आपको जैसे लिखने आ रहा है, जो पढ़े उस ढंग से ही लिखना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो उसमें अच्छा नंबर भी मिलता है। चलिए, 5 प्रश्नों का जवाब देना होता है और कुल प्रश्न आपको 10 पूछे जाते हैं, ठीक है, एक पेपर में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। रामायण कालीन संगीत पर प्रकाश डालिए। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं, रामायण कालीन संगीत पर प्रकाश डालिए। आपका भारतीय संगीत के इतिहासों से इसमें क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कि संगीत का इतिहास क्या कह सकते हैं, जो आपका प्राचीन काल से वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक इतिहास को भी पढ़ना जरूरी है। इस क्वेश्चन से यही समझ में आया, चूँकि देख रहे हैं आप वैदिक संगीत के बारे में भी पूछा गया है, तो ये हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक में ही आता है। ये भी रामायण कालीन संगीत में क्या हुआ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होता था, कैसे स्वर लगते थे, कैसे गान होते थे, इन सभी को हिस्ट्री से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आया है। उसके बाद में आपको देख रहे हैं कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता के संगीत में योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी कि ग्रंथों से भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि ग्रंथ के लेखक के बारे में या ग्रंथ के बारे में, उस पुस्तक का क्या प्रभाव है, उस पुस्तक के रचयिता संगीत में क्या योगदान दिए। तो इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप कंसेप्ट समझते हुए तैयारी करेंगे अपना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेरे इस क्वेश्चन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का भी मकसद यही है कि आप समझ सकें कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न आते हैं, ताकि आपको तैयारी करने में सहूलियत होगी, ठीक है। मैं 10 प्रश्नों को दिखा दे रहा हूं आपको, और जैसे जैसे क्वेश्चन आप मेरे पास आता जाएगा, आपका टोटल पेपर का CC4 तक का, CC1 CC2 CC3 CC4 और एक और पेपर क्वालिफाइंग पेपर जो होता है, ठीक है, उसको भी मैं आपके समक्ष दिखा ही दूंगा। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाएगा, प्रश्न आते जाएगा, मैं आपको दिखाते जाऊंगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत कालीन संगीत पर प्रकाश डालिए। यानी कि CC1 है ना, ये आपके म्यूजिक ऑफ हिस्ट्री, हर समय का म्यूजिक का हिस्ट्री आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट दे देगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख करके समझ गए होंगे, महाभारत कालीन संगीत पर, रामायण कालीन, वैदिक कालीन, ये सभी म्यूजिक का जो हिस्ट्री है, उस कब क्या रहा म्यूजिक का दौर, ये सभी आपको अच्छा से पढ़ लेना चाहिए एग्जाम के लिए। CC1 पेपर के लिए आप देख रहे हैं, मौर्यकालीन संगीत पर भी पूछा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर अपना विचार देने के लिए पूछा है कि शास्त्रीय संगीत से आपको क्या फ़ायदा है, ये कितना बेनिफिट दे सकता है, इसके क्या क्या पहलू हैं, ये सभी चीज़, ठीक है। उसी तरह से आप देख रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन संगीत पर प्रकाश डालिए। ये भी हिस्ट्री से पूछा है, ठीक है। किसी एक ग्रंथ पर प्रकाश डालिए। संगीत के ग्रंथों से क्वेश्चन आ जाता है, संगीत के ग्रंथ के लेखक के बारे में पूछ लेता है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पे, संगीत रत्नाकर विदेशी, और किसी एक की जीवनी पे प्रकाश डालिए, यानी कि लेखक के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी 4 पे टिप्पणी लिखना है। ये जो मतलब कि आपके संगीत से रिलेटेड टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे वाद्य यंत्र, संगीत संचालन, वृंद गान, मंच संचालन, मंच प्रदर्शन, गीत, ये सभी है। इसमें से आपका 5 है, लेकिन इसमें से किसी 4 पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके। CC1 हम लोग देख लिए, और CC2 CC3 CC4 CC5 तक जल्द ही आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हर तरह के शानदार अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको साथियों बता दें, हर तरह के संगीत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपको टीचर बनने के लिए, किसी भी तरह का संगीत का TGT PGT एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, आपको हमारे चैनल पे प्रश्नों का सीरीज भी चलता है और
कंसेप्ट वीडियो भी बनाया जाता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर तरह से लाभान्वित होंगे, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।